राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 10वें अध्याय से श्लोक 39 में बताया जा रहा है, यदि नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कृष्ण की शक्ति पर आधारित है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। श्लोक 40 में बताया जा रहा है, हे परमपत, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियाँ तथा विभूतियाँ अनेक प्रकार से जानी जाती है, किंतु इस विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। श्लोक 41 में बताया जा रहा है, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। राधे राधे भक्तजन।